अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है सिग्मा बॉन्ड। व्हाट इज सिग्मा बॉन्ड? सिग्मा बॉन्ड क्या होता है? सिग्मा बॉन्ड किस तरह बनता है? सो टुडे वी विल डिस्कस दिस। सिग्मा बॉन्ड को हम इस तरह डिफाइन करते हैं, अ कोवेलेंट बॉन्ड which is formed by the linear overlapping of atomic orbitals of the two bonding atoms. Is called सिग्मा बॉन्ड। सिग्मा बॉन्ड उस कोवेलेंट बॉन्ड को कहते हैं जो एटम्स के एटॉमिक ऑर्बिटल्स के लीनियर ओवरलैप की वजह से बन जाता है। अब लीनियर ओवरलैप कैसे कहते हैं? लीनियर ओवरलैप इज द ओवरलैप और इंटरमिक्सिंग ऑफ ऑर्बिटल्स सच दैट द शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन लाइज exactly in between the line joining two nuclei। वो ओवरलैप जिसमें शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है, जिसमें शरीक इलेक्ट्रॉन दोनों एटमों के न्यूक्लियाई को कनेक्ट करने वाले लाइन के सेंटर पे पड़े हो, तो ऐसी ओवरलैप को हम लीनियर ओवरलैप कहते हैं। हम इस डेफिनेशन को, जो मैंने लीनियर ओवरलैप का आपको डेफिनेशन बताया, अब इसको हम विद एग्जांपल क्लियर करते हैं। लेकिन पहले हम सिग्मा बॉन्ड को एक दूसरे वर्ड में भी हम इसको डिफाइन करना चाहते हैं। तो और सेकंड डेफिनेशन सिग्मा बॉन्ड का क्या है? अब कोवेलेंट बॉन्ड which is formed by the maximum overlapping of atomic orbitals of two bonding atoms is called सिग्मा बॉन्ड। दूसरा डेफिनेशन ये है कि वो कोवेलेंट बॉन्ड जो कि एटॉमिक ऑर्बिटल्स के मैक्सिमम पॉसिबल ओवरलैप के नतीजे में बन जाए। जब एटॉमिक ऑर्बिटल्स ओवरलैप करते हैं तो दो किस्म के ओवरलैप होते हैं। एक ओवरलैप जो होता है वो मैक्सिमम पॉसिबल ओवरलैप होता है, और मैक्सिमम ओवरलैप जब होता है तो इसका मतलब है कि इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के करीब आ जाते हैं, शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के बीच में होते हैं, और न्यूक्लियस का जो दो न्यूक्लियस होते हैं उनका इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर इन्फ्लुएंस मैक्सिमम होता है, तो स्ट्रांग बॉन्ड बनता है। तो वो कोवेलेंट बॉन्ड जो मैक्सिमम ओवरलैपिंग के नतीजे में बनता है, ऐसे कोवेलेंट बॉन्ड को हम क्या कहते हैं? सिग्मा बॉन्ड कहते हैं। यहां पे एक पॉइंट है, सिग्मा बॉन्ड इज अ स्ट्रॉन्ग बॉन्ड। क्योंकि सिग्मा बॉन्ड लीनियर या मैक्सिमम ओवरलैपिंग के नतीजे में बनता है, लिहाजा ये एक मजबूत बॉन्ड होता है, ये एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है। सिग्मा बॉन्ड इज अ स्ट्रॉन्ग बॉन्ड एंड कैन कीप एटम्स टुगेदर in the form of a molecule। क्योंकि ये एक मजबूत बॉन्ड है, तो जब ये बॉन्ड दो एटम्स के बीच बन जाता है तो ये दो एटम्स को आपस में
कनेक्ट कर लेते हैं और अब ये दो एटम्स जो है मॉलिक्यूल्स की शक्ल में एग्जिस्ट कर सकते हैं। यानी अकेले सिर्फ एक सिग्मा बॉन्ड भी एटम्स को कनेक्ट करके मॉलिक्यूल बना सकता है। तो यहाँ पे हमने लिख दिया कि सिग्मा बॉन्ड इज अ स्ट्रॉन्ग बॉन्ड एंड इट कैन कीप एटम्स टुगेदर इन द फॉर्म ऑफ मॉलिक्यूल। सो मॉलिक्यूल बनने के लिए सिग्मा बॉन्ड जरूरी है। ठीक है, अब sigma bond can be formed by any of the following overlapping. सिग्मा बॉन्ड जो है वो मुख्तलिफ किस्म के ओवरलैपिंग्स के नतीजे में बन सकता है। फॉर एग्जाम्पल, नंबर 1 इस ओवरलैपिंग। क्या मतलब है इस ओवरलैपिंग का? इस ओवरलैपिंग का ये मतलब है, फॉर एग्जाम्पल, दिस इज द न्यूक्लियस ऑफ हाइड्रोजन। हाइड्रोजन के न्यूक्लियस के गिर्द 1s ऑर्बिटल में एक इलेक्ट्रॉन है जो कि अनपेयर्ड है। सिमिलरली, दिस इज द न्यूक्लियस ऑफ अनदर हाइड्रोजन, और इस हाइड्रोजन के न्यूक्लियस के गिर्द फर्स्ट शेल में इस ऑर्बिटल में जो कि 1s ऑर्बिटल है उसमें एक इलेक्ट्रॉन मौजूद है। तो जब एक एटम का इस ऑर्बिटल दूसरे एटम के इस ऑर्बिटल के साथ ओवरलैप करता है और बॉन्ड बनाता है तो ऐसे बॉन्ड को हम कहते हैं सिग्मा बॉन्ड बाय इस ओवरलैपिंग। फॉर एग्जांपल, ये एक हाइड्रोजन हो गया। जब ये दोनों एटम्स आपस में कंबाइन हो जाते हैं तो इन्होंने ओवरलैप कर लिया और ये दो इलेक्ट्रॉन अकॉर्डिंग टू VBT यहाँ पे शामिल हो गए। ओवरलैपिंग के बाद ये दो इलेक्ट्रॉन एक दूसरे के साथ शेयर हो गए और आफ्टर शेयरिंग दीज टू इलेक्ट्रॉन्स आर इन अपोजिट स्पिन अकॉर्डिंग टू पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इस ऑर्बिटल ऑफ वन एटम इंटरमिक्स्ड ओवरलैप्ड विद इस ऑर्बिटल ऑफ अनदर एटम, और इस ओवरलैपिंग के नतीजे में जो बॉन्ड बन गया। तो यहाँ पे अब आप देख सकते हैं कि ये इलेक्ट्रॉन उस लाइन के ऊपर पड़े हैं जो दो न्यूक्लियाई को डायरेक्टली कनेक्ट करता है। तो यहाँ पे फर्स्ट डिफिनीशन को आप देखें, a covalent bond which is formed by the linear overlapping of atomic orbital। तो this is the linear overlapping। मैंने आपको बताया था कि linear overlapping is that overlapping in which the shared pair of electron lies along the line joining the two nuclei। तो ये दो न्यूक्लियस के सबसे ज़्यादा करीब ये इलेक्ट्रॉन पेयर मौजूद है। तो ये न्यूक्लियस भी इसको स्ट्रांगली अट्रैक्ट करता है, ये न्यूक्लियस भी इसको स्ट्रांगली अट्रैक्ट करता है। तो देयरफॉर दिस बॉन्ड विच इज़ अ सिग्मा बॉन्ड, दिस इज़ अ वेरी स्ट्रांग बॉन्ड। और अब हाइड्रोजन एटम्स आपस में जुड़ गए and now hydrogen atoms will exist in the form of H2 molecule। तो ऐसा सिग्मा बॉन्ड जो इस ऑर्बिटल के ओवरलैप के नतीजे में बनता है इसको हम इस ओवरलैपिंग वाला सिग्मा बॉन्ड कहते हैं। नंबर 2, सिग्मा बॉन्ड बाय इस p ओवरलैपिंग। लेट्स से यहाँ पे हमारे पास हाइड्रोजन है। तो आपको पता है कि हाइड्रोजन के फर्स्ट शेल के इस ऑर्बिटल में एक इलेक्ट्रॉन है, 1s में एक इलेक्ट्रॉन है। और आपको पता है कि फ्लोरीन के न्यूक्लियस के गिर्द दो शेल्स है। फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स है और सेकंड शेल में 7 इलेक्ट्रॉन है। इन 7 इलेक्ट्रॉन में से एक इलेक्ट्रॉन जो है वो कहाँ पे पड़ा है? वो p ऑर्बिटल में पड़ा है जो कि अनपेयर्ड है।
हाफ फिल्ड ऑर्बिटल है। और हमने वीबीटी के स्टेटमेंट में पढ़ा था कि कोवेलेंट बॉन्ड इज फॉर्म्ड बाय द ओवरलैपिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स विच आर हाफ फिल्ड। तो जब 2p में फ्लोरीन का एक अनपेड इलेक्ट्रॉन मौजूद है और 1 इसमें हाइड्रोजन का अनपेड इलेक्ट्रॉन मौजूद है, तो जब फ्लोरीन और हाइड्रोजन आपस में ओवरलैप करते हैं तो इसके नतीजे में हमारे पास इस तरह का सेटअप बन जाता है। और ये जो दो शेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हमारे पास आ जाते हैं, तो ये दोनों इलेक्ट्रॉन पेयर अप हो जाते हैं और हमारे पास हाइड्रोजन फ्लोरीन के बीच जो कोवेलेंट बॉन्ड बन जाता है। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं हाइड्रोजन का 1s इलेक्ट्रॉन फ्लोरीन के 2p इलेक्ट्रॉन के साथ इंटरमिक्स हो गया और हमारे पास कोवेलेंट बॉन्ड बन गया। अब ये क्यों सिग्मा कोवेलेंट बॉन्ड है? बिकॉज नाउ द शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स लाई एग्जैक्टली ऑन द सेंटर जॉइनिंग द न्यूक्लियाई ऑफ दीज टू एटम्स, सो दिस इज अ सिग्मा बॉन्ड। और जो थर्ड एग्जाम्पल है उसको हम कहते हैं सिग्मा बॉन्ड बाय PP ओवरलैपिंग। जब एक एटम का एटॉमिक ऑर्बिटल p एटॉमिक ऑर्बिटल दूसरे एटम के p एटॉमिक ऑर्बिटल के साथ शेयरिंग करता है और इसके नतीजे में जो सिग्मा बॉन्ड बनता है तो उसको हम सिग्मा बॉन्ड बाय PP ओवरलैप कहते हैं। फॉर एग्जांपल, दिस इज द न्यूक्लियस ऑफ 1 फ्लोरीन और अभी हमने कहा कि फ्लोरीन के आउटरमोस्ट शेल के p ऑर्बिटल में एक अनपेड इलेक्ट्रॉन है। तो जब एक फ्लोरीन एटम दूसरे फ्लोरीन एटम्स का जिसमें एक अनपेड इलेक्ट्रॉन है p ऑर्बिटल में, यहां पे 2p और यहां पे 2p, फ्लोरीन एक फ्लोरीन एटम के 2p में एक अनपेड इलेक्ट्रॉन है और दूसरे फ्लोरीन एटम के 2p ऑर्बिटल में 1 जो है अनपेड इलेक्ट्रॉन है। तो जब ये दोनों आपस में इंटरमिक्स कर लेते हैं तो हमारे पास फ्लोरीन मॉलिक्यूल कुछ इस तरह बनता है। एक फ्लोरीन है, इस फ्लोरीन का ये एटॉमिक ऑर्बिटल था, दूसरा फ्लोरीन है, इस फ्लोरीन का ये एक एटॉमिक ऑर्बिटल है। ये दोनों आपस में इंटरमिक्स हो गए और इनके जो सिंगल अनपेड इलेक्ट्रॉन्स थे वो एक दूसरे के साथ क्या हो गए, इंटरमिक्स हो गए और हमारे पास कोवेलेंट बॉन्ड बन गया। अब ये कोवेलेंट बॉन्ड सिग्मा है क्योंकि शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स लाई एग्जैक्टली अलोंग द लाइन जॉइनिंग द टू न्यूक्लियाई, लिहाजा ये सिग्मा बॉन्ड है। तो सिग्मा बॉन्ड इस ओवरलैप के नतीजे में भी बनता है, इस p ओवरलैप के नतीजे में भी बनता है और PP ओवरलैप के नतीजे में बनता है। बट रिमेंबर, these are not the only cases that leads to the sigma bond formation। अब हाइब्रिडाइजेशन के बाद आपको पता चल जाएगा कि इसके अलावा भी बहुत सारे ऑर्बिटल्स, हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स इस और p के साथ मिलके मुख्तलिफ किस्म के मुख्तलिफ स्ट्रेंथ के कोवेलेंट बॉन्ड्स बना सकते हैं। तो वो हम हाइब्रिडाइजेशन के बाद उनको डिस्कस करेंगे। सो दिस वाज ऑल अबाउट सिग्मा बॉन्ड फॉर्मेशन। If you have any question regarding this, you can ask your question in comments. Thank you for watching this video.